गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सरकारी गाइड फैक्ट। जहाँ फिर मैं एक जानकारी लेके आ गया हूँ। ठीक है, आप थंबनेल देख के ही समझ पा रहे होंगे कि राशन कार्ड एकदम जितना आसान भाषा में आपको समझाऊंगा कि आप बिल्कुल घर बैठे ही राशन कार्ड अप्लाई कर लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार बता दूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और हाँ, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए कि आप किस टॉपिक की वीडियो चाहते हैं, जो कमेंट से मुझे पता भी चलेगा। ठीक है, कि आप मज़ा ले रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं मेरे वीडियो में कि नहीं ले रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है वीडियो देख के। ठीक है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप वीडियो का देखिए, सबसे ऊपर लिख रहा है आपको न्यू राशन कार्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, मतलब नया राशन कार्ड के लिए आपको क्या क्या करना है, सारा प्रोसीजर मैं लाइन बाई लाइन आपको बताऊंगा, बिल्कुल आसान भाषा में, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में लिखा है। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए क्या क्या है, ये पूरा प्रोसेस है, लेकिन आपको यहाँ से मैं बताऊँगा शुरू से क्या क्या करना है। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आपको, सीधे गूगल में आपको लिखना है, सीधे सीधे आपको सीधे गूगल में लिखना है, या फिर अभी यहीं से देखिए, अब JVA ऑनलाइन RC पोर्टल पे आपको जाना है। देखिए, मैं आपको ये दिखा देता हूँ, आपको इस जगह जाना है, JVA ऑनलाइन RC पोर्टल। ये चीज़ आप नहीं तो सीधे ही आप गूगल में जाके, क्रोम में कहीं भी जाके आप ये चीज़ लिख देंगे कि JVA ऑनलाइन RC पोर्टल, जिसको मैं ये गोल कर दिया हूँ, JVA ऑनलाइन RC पोर्टल, इसको जाके ओपन करना है। ठीक है, इसको ओपन करते ही ना आपको रजिस्ट्रेशन के लिए आएगा ऑप्शन। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्शन आएगा, इसमें पहले आप शुरू से बता देता हूँ। इसको खोलिएगा तो आपको सबसे ऊपर आएगा, यहाँ पे ऑनलाइन में सबसे ऊपर आपको बोल आएगा नाम, आपका नाम क्या है, ऑनलाइन में नेम आपका आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका नेम है आदर्श, तो आप लिखे ADARSH, आदर्श। ठीक है, ये आपका मान लीजिए नाम हो गया। ठीक है, उसके यहाँ से अप्लीकेंट नेम इन हिंदी, आपका हिंदी में नाम क्या है ये बोल रहा है, तो हिंदी में आप ऐसे आदर्श लिखते हैं। तो उसमें जैसे आपको कीबोर्ड से भरना है, कीबोर्ड से ऐसे आदर्श। ठीक है, तो ये आदर्श भर दिया। अब ईमेल आईडी है, तो सपोज करिए आपका ईमेल आईडी मान लीजिए कुछ भी है, जैसे मान लीजिए आपका ईमेल आईडी है क्या, मान लीजिए आपका ईमेल आईडी है आदर्श आदर्श कुमार। ठीक है, आदर्श कुमार 000000@gmail.com, मान लीजिए ऐसा आपका ईमेल आईडी है। ठीक है, तो ईमेल आईडी भर दिए, और मान लीजिए मोबाइल नंबर है आपका जो भी, तो मोबाइल नंबर भर दिए। मोबाइल नंबर भरने के बाद वो कैप्चा ये भरना है, जो ये कैप्चा यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये कैप्चा आपको भरना है। ठीक है, ये कैप्चा भरने के बाद से आप गेट OTP करेंगे। जैसे OTP करेंगे, आपको मोबाइल पे 6 डिजिट का OTP आएगा। ठीक है, आप OTP रिसीव करने के बाद से यहाँ OTP डालेंगे, OTP के साथ फिर कैप्चा यहाँ डालना है। ठीक है, आपको दिखाते जा रहा हूँ यहाँ पे, ये यहाँ OTP डालना है, OTP के साथ साथ ये वाला कैप्चा यहाँ उठा के डाल देना है, मतलब 2HYQ। ठीक है, उसके बाद डालने के बाद ये वैलिडेट करेंगे, ये वैलिडेट करने के बाद से फिर आपको नीचे आना है। वैलिडेट करने के बाद से आपको क्या करना है कि आपको ये आ जाएगा चीज़ भरने के लिए। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे क्या भरना है, सबसे पहले आपको आधार नंबर भरना है। 12 डिजिट का आधार नंबर जो होता है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके जो भी आधार कार्ड नंबर है, आधार भरना है। स्टेट आपका बिहार हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए कोई भी, जैसे रोहतास, कैमूर, कोई भी, औरंगाबाद, गया, जो भी जिला है। पिन कोड मान लीजिए भरना है, तो पिन कोड मान लीजिए क्या भी जो भी है, 82 53 81, जो भी पिन कोड भर लीजिए। पासवर्ड अपना बना लीजिए, याद रखिए पासवर्ड आपको बनाना है मैक्सिमम 8 कैरेक्टर का। तो पासवर्ड ना मैं आपको रिकमेंड करूँगा, पासवर्ड आप ऐसे बनाइए, जैसे मान लीजिए आपका नाम आदर्श है ना, तो मान लीजिए आदर्श में A कैपिटल ले लिए, और फिर DARSH, आदर्श मतलब A कैपिटल ले लीजिएगा, और एट द रेट में कुछ भी आप डाल दीजिए, 1 डाल दीजिए, 2 डाल दीजिए, ऐसा कुछ करके। लेकिन ये थोड़ा कॉमन भी हो जाता है। ठीक है, तो अपने नाम से अगर बनवाना है तो दूसरे का पासवर्ड, जैसे अपने बेटे के नाम से डाल दिए, अपने भाई के नाम से डाल दिए, अपने माता जी के पिताजी के नाम से, ऐसा कुछ कर लिए। ठीक है, तो ये पासवर्ड हो गया, और वही पासवर्ड यहाँ भी डालना है आपको। मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये रहा पासवर्ड, और वही पासवर्ड यहाँ भी डालना है, और ये कैप्चा उठ के आपको यहाँ डाल देना है, मतलब ये कैप्चा उठा के यहाँ डाल देना है। ठीक है, और रजिस्टर करेंगे, बस आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन हो गया, कैसे पता चलेगा, आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको ऐसा मैसेज आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन सक्सेस। और ये जो लॉगिन आईडी है, ये जो लॉगिन आईडी है 21053446, मतलब ऐसा आपको भी लॉगिन आईडी आपको मोबाइल पे आ जाएगा। ठीक है, और जब लॉगिन आईडी आ जाएगा तो आप इसको फिर लॉगिन करने का प्रोसेस यहाँ बताया गया, लॉगिन में डालेंगे। तो लॉगिन में लॉगिन आईडी यहाँ है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये लॉगिन आईडी है, ये लॉगिन आईडी जहाँ ऊपर वाला वो चीज़ डालना है, और पासवर्ड जो आप खुद से बनाए हैं, जैसे others@1 2 जो भी बनाए हैं आप पासवर्ड अपना, और ये रहा कैप्चा, तो कैप्चा ये रहा 370। तो वहाँ आपके साथ जो कैप्चा आएगा वो कैप्चा डालना है, फिर लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही आपका ऐसे लॉगिन होकर आ जाएगा। ठीक है, तो ये लिखेगा वेलकम टू, जैसे जन वितरण अन्न ऑनलाइन राशन कार्ड पोर्टल में आपका स्वागत है। यहाँ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है।
ठीक है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है आपको, इसमें ही बता देता हूँ क्या करना है। जैसे बहुत लोगों इसमें हो सकता है दिक्कत हो उसमें कि मुझे स्कैन करने नहीं आता है, तो अब क्या करेंगे मैं बता देता हूँ आपको। आप कोई भी स्कैनर, जैसे मैं बताता हूँ ओकेन स्कैनर है, एडोब स्कैनर है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कुछ कुछ। आप या तो एडोब डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। एडोब, इसका आइकॉन ब्लू कलर का है, वो वाला ब्लू कलर का आइकन वाला एडोब डाउनलोड कर लीजिए। या फिर ओकेन स्कैनर आता है, ठीक है, या फिर ओकेन स्कैनर आता है, वो डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। जो भी आपको, अगर आपको अच्छे कोई और पता है तो कोई और कर लीजिए। और वहाँ से करके आपको देखिए क्या करना है। स्कैंड कॉपी ऑफ आधार, मतलब आधार कार्ड का पहले आप फोटो प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, और प्रिंट आउट निकलवाने के बाद से नीचे आधार कार्ड के नीचे अपना साइन कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपका आदर्श नाम है, तो जैसे भी आप साइन करते होंगे आदर्श में पूरा नाम लिखते हो, जैसे भी साइन कर लीजिएगा और उसका स्कैन कर लीजिएगा, ठीक है। स्कैनर मैं बता दिया हूँ किससे स्कैन करना है। उसी ठीक प्रकार से आपका जो बैंक अकाउंट का जो होता है, मतलब आपका जो पासबुक होता है, पासबुक का फर्स्ट पेज होता है। फर्स्ट पेज में आपको क्या क्या रहता है देख लीजिए। बैंक अकाउंट रहता है, मतलब बैंक अकाउंट का नंबर, और अकाउंट होल्डर का, और आईएफएससी का नाम, मतलब सॉरी आईएफएससी कोड होता है जो, ठीक है। आईएफएससी कोड जैसे मान लीजिए ऐसे होता है हर बैंक का, जैसे एसबीआई का होता है SBIN ऐसे करके, और कुछ अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है ऐसे करके। और मान लीजिए कि HDFC का है तो HDFC ऐसे कुछ करके, ठीक है। आपका उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या दक्षिण बिहार, तो उसका होता है ऐसे CBI ऐसे करके होता है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, तो ये आपको ध्यान ध्यान रखना है। उसका भी आपको स्कैन कॉपी देना है, मतलब उसका प्रिंट आउट पहले निकलवाइएगा, मतलब जाके फोटो कॉपी करा के और नीचे साइन करके। सेम उसी प्रकार से आपका आवास प्रमाण पत्र चाहिए। उसी प्रकार से आपका फैमिली ग्रुप फोटो, आप हो गए, आपकी पत्नी हो गई, आपके माता पिता हो गए, आपके बच्चे हो गए, जो भी हैं, ठीक है। उसी प्रकार आपका सिग्नेचर चाहिए, ठीक है। वही जो आप अटेस्ट कर रहे हैं ऊपर, उसी प्रकार से अलग से एक सिग्नेचर चाहिए, ठीक है। और अगर दिव्यांग हैं तो उनको दिव्यांगता चाहिए, अगर कोई इनकम है तो उनका आय प्रमाण पत्र चाहिए, और कास्ट जो दिखाना है तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए, मतलब जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। उसके बाद आपको आगे आना है तो अप्लाई का ऑप्शन आएगा, तो अप्लाई करने के बाद आपको अपना न्यू अप्लाई या फिर ट्रैक, तो आपको नया अप्लाई करने का, चूंकि मैं बता रहा हूँ, तो नया अप्लाई करने के लिए यहाँ न्यू अप्लाई पे क्लिक करना है। यहाँ न्यू अप्लाई पे क्लिक करना है। न्यू अप्लाई पे जब क्लिक करिएगा तो आपसे पूछेगा रूरल या अर्बन, मतलब ग्रामीण या शहरी। तो अगर आप शहरी हैं तो अर्बन डालिएगा, अगर आप ग्रामीण के हैं तो रूरल डालिएगा, ठीक है। तो जो भी जहाँ से हैं तो रूरल वाले गांव वाले जो हैं, पंचायत वाले, तो वो डालेंगे, और जो म्यूनिसपैलिटी वाले हैं, जो नगर पंचायत वाले हैं, वो अर्बन डालेंगे, ठीक है। उसके नीचे देखिए क्या है, अब लगभग आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। बस आपको डिटेल्स भर देना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे जिला यहाँ भरना है, तो जिला मान लीजिए पटना हो गया, क्षेत्र आ गया तो ग्रामीण क्षेत्र हो गया, अनुमंडल है पटना सदर, ब्लॉक कुछ होता होगा तो पटना रूरल, ये पंचायत हो गया, महूली, मतलब जो भी है आपको पता होगा, पंचायत, ग्राम। अब देखिए आवेदक का नाम यहाँ है मोहन, यहाँ नाम दिखाएगा आवेदक का नाम हिंदी में, तो हिंदी में मोहन लिख दीजिएगा। पिता का नाम जैसे है, जो भी पिता का नाम अंग्रेजी में, फिर पिता का नाम हिंदी में। उसी प्रकार पूरा आवासीय पता हो गया। जैसे पूरा आवासीय पता कैसे लिखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई जगह है, मान लीजिए समस्तीपुर मान लीजिए है, तो समस्तीपुर या कोई जगह है लिख दीजिएगा, ठीक है। जैसे आज़ाद चौक समस्तीपुर, ठीक है। एक बात बता रहा हूँ, पूरा एड्रेस लिखना है। वैसे ही लिंग देखिए, पुरुष या महिला, जो भी जिन जो बनवा रहे हैं, जन्म तिथि डालना है, उम्र डालना है, वैवाहिक स्थिति, मतलब आपका शादी हुआ है नहीं हुआ है, कार्डधारी से संबंध, ठीक है। अब मान लीजिए कार्डधारी संबंध का ये मतलब है, अब जैसे जिस जो बनवा रहे हैं उनसे आपका क्या संबंध है, वैसे करके, ठीक है। ये जाति श्रेणी तो आपको वही जो आप जिस जाति से आते हैं वो आपको भरना है। जाति श्रेणी की सर्टिफिकेट नंबर, मतलब उस सर्टिफिकेट पे नंबर होता है, जब जाति प्रमाण पत्र आपको मिलेगा ना तो उस पर नंबर दिया रहेगा, ठीक है। आपका व्यवसाय है या सरकारी कर्मचारी है वो है। आय का स्रोत क्या है, मासिक आय कितना है, ठीक है। आय का मतलब आय का जो सर्टिफिकेट है वो दिखाना है, ठीक है। बाकी यही सारा डिटेल्स है, बैंक डिटेल्स जो है नीचे, और यही सब भरने के बाद से आप सबमिट करेंगे, तो सबमिट करने के बाद से आपको सक्सेस हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन आईडी हो जाएगा, और एप्लीकेशन आईडी आप नोट करके रख लीजिए, ठीक है। और नोट करने के बाद से ये आगे आपको कुछ जो डिटेल्स है वो बता दे रहा हूँ कि ठीक है। ये भरने के बाद से आपको नेक्स्ट जो आपको आता है, आपको सेम प्रोसीजर में जब भरेंगे ये, तो इसी प्रकार सेम तरीके से उसमें ऐड करेंगे, तो आपका ऐड का ऑप्शन आ जाएगा, और सेम जो चीज़ भरे हैं फिर से करेंगे। देखिए यहाँ ऐड मेंबर करके, ये जो चीज़ है ना ऐसे करके, जैसे अपना आप डाल लिए, फिर ऐड मेंबर करेंगे तो फिर वही फॉर्मेट खुल जाएगा, फिर वही चीज़, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जो भी सब चीज़, ठीक है। उसी तरह ऐड कर करके जितने लोग आपको ऐड करना है, फैमिली मेम्बर जितने लोग हैं, ठीक है। उसके बाद से क्या करना है, से वो करने के बाद से आगे करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का जो ऑप्शन है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। अपलोड करने के बाद से अपडेट करना है आपको, ठीक है। ऑन क्लियरिंग ईडी डिटेल्स गिव
वी फिल स्क्रीन अबव, स्क्रीन shown below, the same foot above, the same foot applicant was also shown the update button with the help of which he would be able to update the details change। ठीक है, तो आप इसमें नीचे अब दिखा दिया है, तो अपडेट बटन स्क्रीन करना है। ठीक है, अपडेट बटन स्क्रीन से यहाँ पे नीचे दिखाया गया है। ठीक है, आपको ये जो भरना है, ठीक है, भरने के बाद से आपको देखिए क्या दिखा रहा है, आय का मतलब जो ऊपर भरना था वही आपको बता रहा हूँ। आपको भरने के बाद से आप वेरीफाई इसको कर लीजिएगा। वेरीफाई करने के बाद मतलब आपको सही है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, मेंबर्स अपडेट करने के बाद, जैसे मान लीजिए अपना भर लिए, अपने बच्चे का भर दिए, चूँकि इसमें राशन कार्ड में ये होता है कि नाम से मिलता है। जैसे मान लीजिए अगर परिवार में 2 सदस्य हैं, 2 ही लोगों का मिलेगा, 5 लोग है तो 5 लोगों का मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए सबका ऐड करने के बाद सब इसको वेरीफाई कर लीजिएगा कि सही भरे हैं नहीं भरे हैं। ठीक है, सही भरने के बाद से आप देखिए, डू यू वांट टू रियली डिलीट द मेंबर। ठीक है, तो आपको मेंबर को डिलीट करना है, ज़्यादा भर दिए हैं या फिर कम भर दिए तो ऐड करना है, तो डिलीट करना है तो ओके, अगर डिलीट करना है तो, नहीं डिलीट करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे देख लीजिए क्या क्या है, देखिए आपका नाम है, पिता का नाम, आधार संख्या, ऐसे हो गया, फिर एक और नाम है, फिर वो पिता हैं, अब्बा हैं, बाप हैं, जो भी हैं मतलब ऐसे करके, फिर वो रह के बेटी है। ठीक है, मतलब ये 3 मेंबर का ऐसे दिखाया है। ऐसे आपका 5 मेंबर है तो 5 मेंबर का बना लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ अप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का जो ऑप्शन है, ठीक है, तो आपको काइंडली चेक द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, आप जो अपना डॉक्यूमेंट्स आपने डाले हैं वो देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे फ़ोटो आपको डालने का ऑप्शन आएगा, यहाँ चूज फाइल पे आपको दिखाता हूँ, आप फ़ोन में कहीं सेव कर लीजिएगा उसको, और चूज फाइल पे जब क्लिक करिएगा ना तो अपने आप आपको दिखा देगा कौन सा फ़ोटो अपलोड करना है। तो वहाँ से फ़ोटो अपलोड कर लीजिएगा। यहाँ दिखा रहा है फैमिली फ़ोटो, मतलब 5 मेंबर जो हैं उनका फ़ोन भी फ़ोटो। ठीक है, उसी तरह यहाँ जो है सिग्नेचर अपलोड करना है। देखिए यहाँ जो सिग्नेचर यहाँ अपलोड करना है। ठीक है, और सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्स जो है वो भी इनकम सर्टिफिकेट जो भी मतलब आय प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट जो भी है, यहाँ पे आपको दिखाया भी हूँ मैं क्या क्या आपको है, आधार कार्ड का, ठीक है, बैंक अकाउंट का, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का, फैमिली ग्रुप फोटो का, ठीक है, और आपका सिग्नेचर। ठीक है, ये अपलोड हो गया। अपलोड होने के बाद से देखिए नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। ठीक है, वही चीज़ को फिर दिखाया है कि वो अपलोड होने के बाद से कैसे दिखेगा, तो ऐसा दिखेगा, तो ऐसा फ़ोटो नहीं दिखेगा बिल्कुल नहीं, ये स्कूल का ऐसे कुछ डेमो दिखा दिया। आपका फैमिली फ़ोटो है वो अलग दिखेगा, ऐसे सिग्नेचर दिख सकता है आपको। ठीक है, बाकी ये डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड सक्सेसफुली यहाँ लिख देगा, जैसे ये ग्रीन देख रहे हैं ऐसा लिख देगा, ऐसा लिख देगा मतलब आपका डॉक्यूमेंट्स हो गया, अपलोड आपको करने की जरूरत नहीं है। फिर फाइनल सबमिशन पे आ गए, एप्लीकेशन फाइनल सबमिशन फॉर्म। फाइनल सबमिशन फॉर्म में आपको देखिए कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ये दिख गया। ठीक है, आपको ये पूछेगा कि आप आयकर अदा करते हैं तो नहीं, करते हैं तो हाँ, व्यवसायिक कर अदा करते हैं, मतलब जो भी आपको कुछ, गृहस्थी में 4 पहिया वाहन है तो हाँ या नहीं, जो भी, ये तो आपको अपना पता है, घर में वॉशिंग मशीन है हाँ या नहीं, डॉक्यूमेंट। ये देखिए यहाँ पे फाइनल सबमिट आ गया, फिर यहाँ से फाइनल सबमिट आप कर दिए। फाइनल सबमिट करने के बाद प्रिंट ले लीजिएगा और प्रिंट होके आपका रेफरेंस के लिए उसको रखे रहिएगा। ठीक है, आगे चल के आपको उससे वो जो भी आपको अगर मतलब ये राशन कार्ड आपका बन गया, फिर वो वेरीफाई होगा और आपको राशन कार्ड बन के तैयार होकर मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मैं इसको पूरा डिटेल्स में समझा पाया हूँ क्या है। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई परेशानी है तो ज़रूर कमेंट करिए कि मुझे इस जगह पे दिक्कत है, मुझे ये बात समझ नहीं आई, मैं राशन कार्ड अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो फिर मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कमेंट करिएगा, मैं कमेंट से बताने वाला हूँ, मैं कमेंट करके बता दूंगा। ठीक है, लेकिन कमेंट जरूर करिए आप, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।